बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई दुख, दर्द और गम का दिन है। पेशावर के खुदकुश धमाके में 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। अभी तक 160 उसमें ज़ख्मी हैं और उन ज़ख्मियों में कुछ की हालत अब भी तशवीशनाक है। इंतहाई दर्दनाक दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसन इस सूबे के लिए जो पिछले 20 साल से एक इंतहाई मुश्किल जंग के अंदर रही और उसमें तकरीबन 50-60 हज़ार से ज़ायद लोगों ने शहादती दी और हज़ारों की तादाद में, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, मुतासिर हुए। हज़ारों की तादाद में जो बच्चे थे वो यतीम हुए, ख़वातीन बेवाएँ हुए और बड़ी मुश्किल से इस सूबे के अंदर अमन कायम हुआ था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो अमन जो 3 साल तक रहा, आखिरकार खैबर पुख्तनख्वा के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा आज के वाक़ये का बैकग्राउंड देखेंगे। ये जो धमाका है ये पुलिस लाइन मस्जिद के अंदर हुआ है। पुलिस लाइन मस्जिद कहाँ पे वाक़या है? पेशावर का जो मेन खैबर रोड है, ये आप यूनिवर्सिटी टाउन की तरफ या हयाताबाद की तरफ जब आप मेन सिटी से जाते हैं तो ये खैबर रोड पे कोर कमांडर साहब का घर है। उसके दूसरे साइड पे खैबर पुख्तनख्वा असम्बली है। उसके करीब फिर पेशावर हाई कोर्ट है। पेशावर हाई कोर्ट से आगे आकर वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है। उसके दूसरी साइड पे IGFC का घर है। उससे आगे जब आप आएंगे तो जजेस साहिबान के जो गेस्ट हाउस है वो भी वहाँ पे वाक़या है और उससे आगे जाकर फिर आर्मी के इंस्टॉलेशन से उनके रेजिडेंशियल एरिया है, उनके ऑफिसेस है। और उसी रोड से फिर जब आप लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे फिर ये पूरा एक सिविल सेक्रेटेरिएट है। सिविल सेक्रेटेरिएट के राइट साइड पे चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है। चीफ सेक्रेटरी के जो कंपाउंड है उसके अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस भी है, सेक्रेटरी लॉ भी है, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इसी तरह PDMA वगैरह भी है। उससे आगर होम सेक्रेटरी है, उसके करीब एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो उसी सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर वाक़या है। उसके दूसरे साइड पे पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन के बिल्कुल अटैच पेशावर जेल है। ये जो पुलिस लाइन है यहाँ से आप इसी साइड पे, ये जो सेक्रेटेरिएट मैंने आप लोगों को बता दिया और पुलिस लाइन का बता दिया, यहाँ पे एंट्री 2 साइड से है। एक खैबर रोड से जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वहाँ पे कोर कमांडर साहब, IGFC, प्रोविंशियल असम्बली वगैरह, पेशावर हाई कोर्ट, ये सारे उसी रोड के ऊपर वाक़या है ये सारे इदारे। दूसरा जो साइड है खैबर पुख्तनख्वा असम्बली का जो MPA हॉस्टल है, ये सड़क की उसी साइड पे है। इसी साइड पे फिर पेशावर जेल है और पेशावर जेल की तरफ से ये जो दूसरा रास्ता है वहाँ से भी आप दाखिल हो सकते हैं। ये 2 रास्ते हैं। फर्ज करें अगर आप चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से आते हैं या आप होम सेक्रेटरी के दफ्तर वाली साइड से आते हैं तो इन चारों साइड पे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो पूरा एक कंपाउंड है इसके अंदर किस किस्म के इम्पोर्टेंट ऑफिसेस मौजूद हैं। तो उसी वजह से इस पूरी एरिया के अंदर 24 आवर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी रहती है। अगर हम लोग भी वहाँ पे कभी अगर जाते हैं, कभी, क्योंकि अभी तो मैं पेशावर में नहीं हूँ, लेकिन जब भी इस एरिया के अंदर अगर जाना हो तो वहाँ पे आपको इन पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, आप अपना कार्ड दिखाएंगे, आपकी गाड़ी का सर्च होगा। उसके बाद परख करें अगर आप सस्पेक्टेड है तो आपको गाड़ी से उतारा जाएगा, आपकी मुकम्मल तलाशी होगी और उसके बाद फिर उसी एरिया के अंदर दाखिल होंगे। जब आप इस मेन सड़क पे दाखिल होते हैं इसी कंपाउंड की तरफ जो है, परस करें अगर आप सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे एक बार फिर सर्च होगी।
चीफ सेक्रेटरी वाला जो ऑफिस है, होम सेक्रेटरी वाली साइट पे अगर आप दाखिल होते हैं, वहाँ पे आपकी सर्च होगी, आपकी एंट्री होगी, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, आपका शनाख्ती कार्ड क्या है, वगैरह वगैरह जितनी भी डिटेल है वो आपका वहाँ पे दर्ज करके उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। दूसरे साइड पे पुलिस लाइन है। पुलिस लाइन के अंदर जब आप जाते हैं तो उसका सिर्फ एक एंट्रेंस है, और उससे एंट्रेंस में जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे आपका पूरा एक बॉडी सर्च होने के बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। ख्वाह आप पुलिस वाले हैं या आप सिविलियन हैं, जो भी है, लेकिन जो उनका प्रोसेस है उससे गुजर कर फिर आप अंदर जा सकते हैं। अभी सवाल ये है कि इस पूरी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर ये जो खुदकुश हमलावर था, ये उस मस्जिद तक कैसे पहुंचा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इन पूरे चेक पोस्टों से आगे आते हुए, फिर पुलिस लाइन तक पहुंचते हुए, फिर पुलिस लाइन की जो सिक्योरिटी कॉरिडोर है उसको क्रॉस करते हुए ये मस्जिद के अंदर पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बंदा कौन, क्या उनको किसी गाड़ी के अंदर बिठाकर अंदर लेकर गया है, या ये पैदल अंदर गए हैं? अगर पैदल गए हैं तो क्या उनका कोई सर्च नहीं हुआ? अगर किसी गाड़ी के अंदर ये गए हैं तो ये गाड़ी किसकी थी, किसके साथ गए हैं, उनका सर्च वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? ये सारे वो सवालात हैं जिसका जवाब खैबर पुख्तनख्वा के अवाम को चाहिए, और ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज 60 खानदान, उसमें पुलिस जवान भी थे, और अभी मुझे बताया जा रहा था कि उसमें कुछ बड़े यंग ऑफिसर भी थे जो हाल ही में पुलिस में भर्ती हो के उनके ट्रेनिंग का जो टेनेवर था वो कंप्लीट हो के उसके बाद ये पुलिस लाइन में आ गए थे और इनके नेक्स्ट पोस्टिंग होनी थी। उनमें से भी कुछ लोग शहीद हो चुके हैं। इन 60 लोगों की फैमिलीज थे, इनके बच्चे होंगे, इनके वालिदैन होंगे, इनके बहन भाई होंगे, और आज 60 खानदानों में इस वक्त गम का एक दर्दनाक माहौल है। आप खुद ही सोच लें कि आज हमारे कुछ एंकर साहिबान टीवी चैनल पर बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद तो पाकिस्तान के अंदर या खैबर पुख्तनख्वा में इलेक्शन नहीं हो सकते। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। और जब उन लोगों के अपने ख़ानदानों के ऊपर जब इस किस्म का एक गम आ जाए तो फिर उनको पता चलेगा कि इस गम को बर्दाश्त करना कितना तकलीफदेह होता है। आज अफसोस की बात यह है कि खैबर पुख्तनख्वा के अंदर इस पे बात होनी चाहिए थी कि यहाँ पे पिछले 3-3.5 साल के दौरान एक बेहतरीन किस्म का जो अमन आया था, वो अमन पिछले 8-9 महीनों के दौरान किस तरह तबाह हुआ, किसने तबाह किया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अफ़गानिस्तान से ये लोग कैसे वापस आ गए? इन लोगों ने पाक अफ़गान बॉर्डर को क्रॉस करके किस तरह पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए हैं? कुछ जो बगल बच्चे हैं, जो इमरान खान के एक पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा की इस सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बात की थी और फिर उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी तफसील बताई थी। लेकिन ये बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी के साथ मुज़ाकरात करे या किसी को अलाउ करे या किसी को अफ़गानिस्तान से लेकर लाए? ये एक शर्मनाक किस्म का जो प्रोपेगेंडा है उसके अंदर जिस तरीके से पीडीएम के लोग उसको प्रोमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले 9 महीने के दौरान खैबर पुख्तनख्वा के अंदर अमन व अमान किस तरह तबाह हुआ, किसने तबाह किया, उसका ज़िम्मेदार कौन है और कौन इसका ज़िम्मेदार था कि इन लोगों को अफ़गानिस्तान से न आने देते। अगर अफ़गानिस्तान से इन लोगों को आने दिया गया तो किन शराइत पे इन लोगों को आने दिया गया और वो कौन थे? वो पार्लियामेंट की जो एक कमेटी थी जिसको ब्रीफिंग दी गई थी, उस वक्त उस कमेटी के अंदर कौन कौन बैठे थे, किन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे और किन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे क्या
اجازت دی تھی اور کیا کچھ وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا۔ یہ بلیم گیم کا ٹائم نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ جواب دینا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کس نے کی ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ایسے بغل بچے تھے جنہوں نے آج تقریباً 9:30 یا 9:30 بجے راؤنڈ اباؤٹ یہ ٹویٹ کی تھی کہ خیبر پختونخوا سے کچھ افسوسناک قسم کی خبریں آ رہی ہے۔ یہ جو دھماکہ ہوا یہ ظہر کے نماز کے دوران ہی ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کو یہ 9:30 بجے یہ میسج کس نے دیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر، پشاور کے اندر اس قسم کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہونے والی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس کا جواب چاہیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو۔ یہ وہی بغل بچے تھے جنہوں نے اپنے اسی ٹویٹ کے اندر یہ بھی بتایا کہ اس صورتحال کے وجہ سے اس کے اثرات الیکشن پہ پڑ سکتے ہیں اور الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام یہ سوال اگر اٹھائیں گے تو بالکل حق بجانب ہوں گے کہ کیا الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کیے گئے؟ اگر نہیں کیے گئے تو ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ خودکش حملہ آور اس مسجد کے اندر کس طرح پہنچ گیا تھا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں۔ یہ سیکیورٹی لیپس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے یہ ساری جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس چیز کو ہونے دیا؟ جو 60 لوگ اس میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو کون جواب دے گا؟ ان کے ماں باپ کو کون جواب دے گا؟ ان کے اگر بیویاں ہیں تو ان کو کون جواب دے گا؟ ان کے رشتہ داروں کو کون جواب دے گا؟ یہ جو 160 لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور اب بھی یہ اطلاعات ہے کہ کچھ لوگ ملبے تلے اب بھی دبے ہوئی ہے، ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان خاندانوں کو کون جواب دے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس کے وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو گئی؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اس صوبے کے عوام پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے 20 سال کے دوران اس صوبے کے عوام نے نہ صرف جانوں کی قربانیاں دی بلکہ اس صوبے کے عوام کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ پچھلے 3-3.5 سال کے دوران بڑی مشکل سے یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی تھی، یہاں پہ کاروبار دوبارہ بحال ہوئی تھی، یہاں پہ ٹورزم بحال ہوا تھا اور یہاں پہ نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرونی دنیا سے بھی ٹورسٹ آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس پوری صورتحال کو پچھلے 9 مہینوں کے دوران اگر تباہ کیا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب نواز شریف کو بھی دینا پڑے گا، آصف زرداری کو بھی دینا پڑے گا، مولانا فضل الرحمان کو بھی دینا پڑے گا، ANP کو بھی دینا پڑے گا، آفتاب شیرپاؤ کو بھی دینا پڑے گا، MQM کو بھی دینا پڑے گا، چودھری شجاعت کو بھی دینا پڑے گا، BNP کے مینگل کو بھی دینا پڑے گا، باب کو بھی دینا پڑے گا، MQM کو بھی دینا پڑے گا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دینا پڑے گا کہ یہ پچھلے 9 مہینوں کے دوران آپ لوگوں کی جو توجہ تھی وہ پاکستان کے پولیٹکس پہ رہی، صرف عمران خان کو گرانے پہ رہی اور اس عدم توجہ کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر یہ صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے۔ آپ کا جو گورنر خیبر پختونخوا ہے 2 دن پہلے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ کیا 2013 میں جو سیکیورٹی صورتحال تھی اس سے بدتر سیکیورٹی صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر؟ وہ ٹائم تھا جو ہر دن خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوتے تھے۔ آج الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ جنوبی اضلاع کے اندر جو صورتحال کریٹ کی گئی ہے وہاں پہ یہ مسئلے مسائل ہیں جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان میں، لیکن باقی خیبر پختونخوا کے اندر یہ صورتحال نہیں تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کس بنیاد پہ وہ سٹیٹمنٹ دیا اور ان کے سٹیٹمنٹ کے 2 دن کے بعد ان کے دفتر کی قریب، کیونکہ یہاں سے خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہاؤس ہے وہ میرے خیال میں 2 منٹ کے فاصلے پہ ہوگا۔ آپ کا جو چیف منسٹر ہاؤس ہے وہ چیف سیکرٹری کے آفس سے نکل کر سامنے وزیر اعلیٰ کا دفتر اور وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، IG کا دفتر ہے اور وہاں پہ یہ سارے جو آپ کے بڑے بڑے آفیسز ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں وہ وہاں پہ مقیم ہے۔ اس طرح کے حساس علاقے کے اندر خودکش حملہ آور کس طرح پہنچ جاتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام اگر آج سوالات اٹھا رہے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے، اور اس کا ذمہ دار اگر PDM کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار نہیں تو اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں۔
इनकी हुकूमत के अंदर ये सिक्योरिटी सूरत हाल दोबारा क्रिएट हो गई है। इमरान खान इसका किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं है। उनके दौर में यहाँ पे बेहतरीन किस्म का अमन आया था और इमरान खान के दौर में यहाँ पे टूरिज्म दोबारा बहाल हुआ था और लोगों के कारोबार दोबारा बहाल हुए थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती ही यहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो गई। तो इसका जिम्मेदार तो डेफिनेटली यही लोग हैं। आज शहबाज शरीफ अगर पेशावर पहुंच जाते हैं तो ये जो पिछले 9 महीनों के दौरान यहाँ से लोग चीख रहे थे, लोग उनको बता रहे थे और उनके वज़रा खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करे? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि अफगानिस्तान की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उसको बॉर्डर पे रोके? या ये पीडीएम की हुकूमत की जिम्मेदारी थी? और उस वक्त आपके वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा कि तोपों का रुख खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत की तरफ था और उस वक्त हम लोग यही कह रहे थे कि खुदा के लिए इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, ऐसा न हो कि ये सूरत हाल आप लोगों के हाथों से निकल जाए। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल दोबारा बहाल हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के धमाके तक किसी ने भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। आज जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद ये लोग पेशावर पहुंच गए। तो खैबर पुख्तनख्वा के अवाम का ये राइट है, अगर वो पूछते हैं तो उनके सवालों का जवाब देना चाहिए कि इस हसास तरीन एरिया के अंदर और इतने सिक्योरिटी चेक पोस्ट को क्रॉस करके ये खुदकुश हमलावर उस मस्जिद के अंदर किस तरह पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।